Hello, my dear kids. Welcome to my channel ऑनलाइन मैथ स्टडी टाइम। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम बहुत जल्दी मिलेंगे अपनी फर्स्ट वीडियो के साथ। तो टुडे वी आर हियर एंड आई विल ट्राई टू रिमूव द फियर ऑफ मैथ। बहुत बच्चों को लगता है कि मैथ बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत फियर है ना। तो I will try to remove your fear. Okay, so you should enjoy each and every subject. Okay बच्चे, including math. तो हर सब्जेक्ट की अपनी स्पेशलिटी है, ऐसे ही मैथ की अपनी एक स्पेशलिटी है। हमें मैथ सीखना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये हम आगे डिस्कस करेंगे हर टॉपिक के साथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है। तो क्लास 5 में जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर्स एंड न्यूमरेशन, सो वी विल स्टार्ट विद दैट। यहाँ पे सब टॉपिक्स हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं जो कि आप धीरे धीरे सीखेंगे। जैसे जैसे हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ, वैसे आपको और सीखने को मिलेगा। तो सब टॉपिक्स में आपको होगा लुकिंग बैक, मतलब जो आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है, क्लास 4 में क्या सीखा है हम उसका रिकैप करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप सीखेंगे रीडिंग कैसे करते हैं लार्ज नंबर्स को इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, और फिर उसको एक्सपेंडिंग फॉर्म में कैसे लिखेंगे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। एंड नेक्स्ट यू विल लर्न हाउ टू रीड लार्ज नंबर्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम अलग से होता है, उसको भी हम प्रैक्टिस करेंगे कैसे उसको उसमें नंबर को रीड किया जाता है और एक्सपेंड कैसे किया जाता है इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर्स को। एंड देन कंपेयरिंग लार्ज नंबर्स, कंपेयर कैसे करेंगे लार्ज नंबर्स को। तो ये सब हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं अपनी हर वीडियो में। इसके अलावा अगर कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक बचेगा देन वी विल ऑल्सो डिस्कस दैट ऑल्सो। सो लेट अस स्टार्ट विद अवर वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज लुकिंग बैक, मतलब हम रिकैप करने वाले हैं प्रीवियस क्लास का। सो चिल्ड्रन, क्लास 4 में आपने सीखा होगा व्हाट आर नंबर्स। वैसे तो हम क्लास 1 से ही सीखना स्टार्ट कर देते हैं कि नंबर्स आर बेसिकली अ मैथमेटिकल न्यूमरल्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 0 to 9। नॉर्मल डिजिट्स हम यूज़ करते हैं 0 to 9, उन्हीं से फॉर्म होता है नंबर्स। ओके, यू कैन फॉर्म 1 digit number, 2 digit number यूजिंग these all digits. So the counting numbers are these 1 2 3 4 up to so on. You can count up to lakh, 10,000, 10 lakh, okay, crore, 1 crore, 10 crore, etc. And the whole number are the all natural numbers including 0, they are whole number. And you can say the all positive integers also called whole numbers. Okay, positive as I said. So integers if you don't know you will learn gradually. आप धीरे धीरे सीखेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं क्लास 5 में, और क्लास 6 में उसका डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है इंटीजर्स के बारे में। तो होल नंबर्स सभी पॉजिटिव इंटीजर्स, सभी नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यू कैन सी, इसमें हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट देख सकते हैं, और इसमें आप देखेंगे कि नंबर्स को कैसे फॉर्म किया जाता है। इसमें इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की हेल्प से ही हम नंबर्स को फॉर्म कर सकते हैं। तो ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट अगर आपको समझ आ जाता है तो आप इजीली कोई भी बड़े से बड़ा नंबर फॉर्म कर सकते हैं। ओके, so as you can see there are 4 columns on the top. अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इधर आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है वंस, राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे। सो इट इज़ रिटन वंस, सो वंस
थाउजेंड, लैक्स, करोर्स. ओके, करोर्स यू विल लर्न इन क्लास 6, बट क्लास 5 में 10 लाख तक ही है. तो ये सब क्या कहलाते हैं? पीरियड्स. इनको हम पीरियड्स बोलते हैं. वंस पीरियड्स में कितने प्लेसेस हैं? प्लेसेस नीचे दिए गए हैं, अगर आप देख सकते हैं तो. सो वंस में 3 प्लेसेस हैं, वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस. ओके, तो ये हम तीनों एक पीरियड में काउंट होते हैं. कौन से पीरियड में? वंस में. नाउ 1000 पीरियड्स में कितने प्लेसेस होंगे? 2 प्लेसेस, 1000 एंड 10,000. ओके, सो ये 1000 प्लेसेस हैं. तो नाउ वी विल गो टू लैक्स. सो इन लैक पीरियड देर आर 2 places, lakhs and 10 lakhs. So in this way you can form a number using this Indian place value chart. Okay, तो इसमें आपको समझ आ गया होगा प्लेसेस और पीरियड्स में क्या डिफरेंस है. यस, जैसे कि आप देख सकते हैं एक और एग्जाम्पल आपको दिख रहा है प्लेस वैल्यू चार्ट का. इसमें राइट की तरफ देखेंगे तो सबसे टॉप पे वंस है. एज आई टोल्ड यू, दिस इज कॉल्ड पीरियड. ओके, सो दिस इज अ पीरियड एंड देर आर 3 places on this period: ones place, tens place and 100 place. Okay, so thousands period, again there are 2 places, 1000 and 10,000. देन लैख की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको 2 प्लेसेस मिलेंगे. ओके, 1 लाख एंड 10 लाख. नाउ हाउ टू फॉर्म अ नंबर यूजिंग दिस प्लेस वैल्यू चार्ट. इस प्लेस वैल्यू चार्ट में नंबर कैसे रखते हैं? ठीक है, सपोज हमारे पास ये नंबर है पहले वाला, आप देख सकते हैं. वंस प्लेस पे हमने रखा 9, टेंस पे 2 है, 100 पे 8 है, 1000 पे 4 है, 10,000 पे 1 है. ओके, 1 लाख पे 3 है और 10 लाख पे 6 है. इफ़ यू वांट टू रीड दिस होल नंबर, तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? कैन यू ट्राई? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, वी ऑलवेज रीड द नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएंगे. तो हम लैक्स के पीरियड से स्टार्ट करेंगे. दिस इज 63 लाख. ओके, नाउ मूव टू 1000 पीरियड. 14,000. This is 1 and this is 4. It will become 14,000 because period क्या है? thousands है. Now ones period में 3 digits हैं, 829. So the whole number will become 63 lakh 14,829. Okay, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. यहाँ पे वंस प्लेस पर 0 है, टेंस प्लेस पर 1 है, 100 प्लेस पर 6 है, 1000 प्लेस पर 3 है, 10,000 प्लेस पर 5 है और लैख में 7 है. 10 लाख में कोई भी डिजिट नहीं है, नथिंग इज रिटन हेयर. तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 लाख से. ओके, सो 1 लाख में क्या है? 7 लिखा हुआ है, तो इट विल बिकम 7 लाख. सो 7 लाख 53,600 and this is 10. Okay, so the number is 7,53,610. Now the third number is, let's start again from the ones place. It is written 7, टेंस प्लेस पर 9 है, 100 प्लेस पर 8 है, 1000 प्लेस पर 4 है, 10,000 पर 5 है, 1 लाख पर 1 है, 10 लाख पे भी 1 लिखा हुआ है. सो या यू कैन ऑल्सो ट्राई टू रीड विद मी. व्हाट इज दिस? 1 इट इज़ ऑन लैक्स पीरियड. सो वी कैन से दैट, हम इसको क्या बोल सकते हैं? 11 लाख. ओके, तो ये 1 और 1 11 हो गया, 11 लाख हो गया.
then 54,897. Okay, let's read again this whole number. 11,54,897. Okay, so these are the numbers where you can place on place value chart so that you can read easily. इसीलिए हम प्लेस वैल्यू चार्ट का यूज़ करते हैं ताकि हमको नंबर लिखना और पढ़ना आ जाए आसानी से। तो उसके लिए आपको प्लेस वैल्यू चार्ट को सीखना पड़ेगा कि उसमें कैसे उसको चार्ट को कैसे बनाया जाता है। तो हमेशा जैसे कि मैंने आपको बताया कि वंस से स्टार्ट करते हैं, वंस, टेंस और हंड्रेड्स, ये क्या है, प्लेसेस हैं, वंस पीरियड के प्लेसेस हैं। ओके, देन 1000 पीरियड्स में 2 प्लेसेस हैं, 1000 एंड 10,000, और लैख में भी 2 पीरियड्स हैं, 2 प्लेसेस हैं, 1 लाख एंड 10 लाख। आई होप यू अंडरस्टूड। अभी और प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे धीरे और सीखते जाएंगे। So few important points, let us discuss these points. I know you all are familiar with these points क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास में ये सीखा होगा कि द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है। ओके, सो लेट्स रिवाइज दीज पॉइंट्स। लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 9। ओके, क्योंकि इसमें एक ही डिजिट है तो इसलिए 9 होगा। अंडरस्टूड? सो द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विल बी 99. The largest 3 digit number is 999. The largest 4 digit number will be 9,999, and the largest 5 digit number will be 99,999. Now the largest 6 digit number will be 9,99,999. Understood? So go to the right hand side. अब हम right hand side की तरफ देखेंगे क्या है। सबसे पहले द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर है, दैट इज 1. द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर विल बी 10. ओके, यहाँ कुछ बच्चे डाउट उनको होता है कि ये 10 क्यों है, द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 क्यों है, 11, 12, 13 ये सब क्यों नहीं है। वाई? बिकॉज इफ़ यू कैन सी 10 सबसे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, डिजिट्स हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, जो डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक। ओके, अगर हम 0 सबसे छोटा डिजिट है वैसे तो, ठीक है, 0 की अगर यहाँ पे 10th प्लेस पर रखेंगे तो 0 1 हो जाएगा, है ना। ओके, सो 0 1 मीन्स ओनली 1, so the no value of 0 on 10th place, so this will not be a 2 digit number, that's why it is written, इसीलिए इसको लिखा हुआ है 1 0 10। तो अगर हम 0 को 1th प्लेस पर लिखेंगे और 1 को 10th प्लेस पर लिखेंगे तभी वो 2 डिजिट नंबर बन पाएगा। अगर हम इसको 0 1 लिखते, क्योंकि आप सोचेंगे स्मॉलेस्ट तो 0 ही है डिजिट, तो 0 इधर होना चाहिए 1 उधर, बट 0 1 विल बी ओनली 1, ठीक है, तो इसलिए इसको 1 0 लिखा हुआ है, इसीलिए ये 10 हो गया। नाउ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 100. द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विल बी 1000. द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विल बी 10,000. द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विल बी 1 lakh. ओके, अभी देखना है आपको ये लास्ट वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये इसमें क्या लिखा है, द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर विल बी क्या होगा। अब देखिए द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या था, 9,99,999। ओके, तो इसमें अगर हम 1 प्लस कर दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 10 लाख। सो 10 लाख इज द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। अगर आपसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होता है तो आप जल्दी से आंसर देंगे 10 लाख। ओके, सो दीज आर द जनरल इंफॉर्मेशन
ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हम पहले सीख चुके हैं, तो जस्ट रिकैप वी आर डूइंग. लेट्स मूव forward. Okay, so again it is given place value chart. अभी फिर से प्लेस वैल्यू चार्ट में अगर आपको एक नंबर लिखने को कहा जाए, ठीक है, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं ये नंबर है 7 वंस प्लेस पर है, 1 टेंस प्लेस पर है, 6, ठीक है, 9 1 3 2. सो ये नंबर है. ओके, वी डोंट नो हाउ टू रीड दिस नंबर. अभी हमें नहीं पता कि हम इसको कैसे पढ़ें, है ना. बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे लिखेंगे. सो फॉर दैट वी नीड द प्लेस वैल्यू चार्ट. ठीक है, उसके लिए अगर आप प्लेस वैल्यू चार्ट अगर फटाफट से बना सकते हैं तो उसमें आप इस नंबर को फॉर्म कर सकते हैं आसानी से. ठीक है, इस नंबर को आप उसमें रख के रीड कर सकते हैं. तो कैसे होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, वंस जो होता है वो पीरियड होता है. इसमें 3 प्लेसेस होते हैं, वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस. ओके, और 1000, दिस इज ऑल्सो पीरियड. देर आर 2 places. 10 TH means 1000 and TTH means 10,000. Okay, this is a short form of 10,000, TTH. Now third period is lakh. So here L represents lakh and TL means 10 lakhs. Okay, so how to write this number in this place value chart? ये ऊपर वाले नंबर को हम कैसे लिखेंगे? Always start to write from right to left. लिखते समय आपको right से left की तरफ जाना है, पढ़ते समय आपको left से right की तरफ पढ़ना है. ये डिफरेंस है लिखने में और नंबर को पढ़ने में. ठीक है, तो अभी राइट की तरफ देखिए, जो पहला डिजिट है वो सबसे पहले आएगा वंस प्लेस पर 7. ओके, 7 विल बी रिटन हेयर. देन टेंस प्लेस पर 1 है तो 1 को हम टेंस प्लेस पर लिखेंगे. तो ऐसे आप लिखते जाएंगे. 6 विल बी रिटन ऑन 100 प्लेस, 6 को 100 प्लेस पर लिखेंगे. फिर उसके बाद 9 है, 9 को हम 1000 में लिखेंगे. और ये जो कोमा है ये भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी. ये कोमा यहाँ क्यों है और यहाँ क्यों है और कहीं प्लेस पे क्यों नहीं है. जैसे कि हमने किया, 9 को 1000 पे प्लेस किया, 1 विल बी गो टू 10,000. ओके, तो 3 कहाँ जाएगा? लैख में. ओके, so 3 will be written here and 2 will be written in 10 lakh. Okay, so the place value of 2 will be on 10 lakh. Now why the comma, first comma is putting after 3 digits? यहाँ पे क्यों लगा है? आप सोच रहे होंगे क्यों लगाया. क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं जो ये वंस पीरियड है इसमें कितने प्लेसेस हैं, मैंने आपको बताया था 3 प्लेसेस हैं. तो यहाँ पे 3 प्लेसेस के बाद कोमा लगता है, 3 डिजिट्स के बाद कोमा लगता है, क्योंकि ये पूरा 617 वंस पीरियड में जाएगा. अंडरस्टूड. नाउ लुक एट दिस 19 के जस्ट बाद कोमा है. और क्यों है? क्योंकि ये 1000 पीरियड्स में है 19. यू कैन सी हेयर, आप इस चार्ट में देख सकते हैं हमने 19 को कहाँ लिखा है, 1000 पीरियड में जो 1000 और 10,000 है वहाँ पर लिखा है, इसीलिए ये कोमा यहाँ पर लगाया है 19 के बाद. नाउ 23 इज ऑन लैक्स पीरियड. सो इन दिस वे यू विल पुट कोमाज, है ना, यू विल यूज कोमाज. इस हिसाब से हम कोमा पुट करते हैं पीरियड्स के हिसाब से. ओके, यस. सो अभी फर्स्ट वीडियो में इतना ही था. आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. वी जस्ट रिवाइज्ड अवर प्रीवियस कॉन्सेप्ट. हमने सिर्फ रिवीजन किया है जो हमने पीछे सीखा है ना. तो नेक्स्ट अगर आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी न्यू वीडियोस मिलती रहें और आप बहुत इजीली सीखते रहें मैथ्स के टॉपिक. फिर आपको मैथ्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा.
Okay, till then, bye bye, take care, children. God bless you. Have a nice day.